हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएच पाथ। होप कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आइए हम हेमेटोलॉजी के चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। टेस्ट सीरीज में हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। हम रूटीन हीमोरेजिक डिसऑर्डर टेस्ट करने वाले हैं आज। इन्वेस्टिगेशन फॉर द कोगुलेशन डिसऑर्डर। कई बार आप अपने लैब में या फिर आपके सिलेबस में ये चीज़ें देखते होंगे कि क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिंग टाइम, ये सारी टेस्ट आते हैं। आपको लिखने को कहा जाता है, आपके प्रैक्टिकल में आते हैं और ये टेस्ट पैथोलॉजी में ज़्यादातर होते भी हैं। तो इन्वेस्टिगेशन फॉर कोगुलेशन डिसऑर्डर या फिर रूटीन हीमोरेजिक डिसऑर्डर टेस्ट इसे कहते हैं। तो सबसे पहले कोगुलेशन डिसऑर्डर होता क्या है? तो जनरली यह आपके ब्लड में होने वाली कोगुलेशन डिसऑर्डर है, जो आपके ब्लड के जमने में ये प्रॉब्लम आती है। तो उसे देखने के लिए, उसे जांच करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। कोगुलेशन डिसऑर्डर आर द कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड्स क्लोटिंग एक्टिविटीज़। आपके ब्लड के क्लोट होने में जो प्रॉब्लम आती है उसे ठीक देखने के लिए किया जाता है। हीमोफीलिया, वॉन विल्डेबर्ग डिजीज़ या फिर क्लोटिंग फैक्टर डिफिशियंसी, hypercoagulable status and the deep venous thrombosis are the कोगुलेशन डिसऑर्डर। तो ये सभी कोगुलेशन डिसऑर्डर होते हैं जिसके लिए हम लोग रूटीन हीमोरेजिक डिसऑर्डर टेस्ट या फिर रूटीन कोगुलेशन टेस्ट कहते हैं। इसके अंदर टेस्ट सीरीज है पूरी, 7 से 8 टेस्ट है जिसके बारे में आपको जानना है। आइए फर्स्ट टेस्ट के बारे में हम जानते हैं। जो फर्स्ट टेस्ट है ब्लीडिंग टाइम, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बीटी कहते हैं। आपको प्रिस्क्रिप्शन में या फिर आपने कहीं और पे बीटी लिखा हुआ देखा होगा तो समझिए वो ब्लीडिंग टाइम है। टाइम इन मिनट्स फॉर द स्टरलाइज्ड स्किन वुंड टू स्टॉप ब्लीडिंग इज कॉल्ड ब्लीडिंग टाइम। अगर आपको किसी तरह का वुंड हुआ है और वो स्टॉप होने में कितना समय लेता है, उसको हम लोग ब्लीडिंग टाइम करते हैं। तो इसे चेक करने के लिए हम आगे प्रोसेस देखेंगे कि एक नीडल की सहायता से हम कैसे प्रिक करते हैं और फिर हम उसे देखते हैं कि कितनी देर में वो बंद होता है। तो जनरली ये ब्लीडिंग टाइम है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या हो सकते हैं? तो वास्कुलर डिफेक्ट हो सकता है, प्लेटलेट डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, या फिर फैक्टर 8 डिफिशियंसी हो सकता है। जो हमारे 13 क्लोटिंग फैक्टर हैं उसमें फैक्टर 8 का डिफेक्ट हो सकता है। तो ब्लीडिंग टाइम के अंतर्गत ही आता है। कितने तरह के मेथड से आप ब्लीडिंग टाइम कर सकते हैं? तो जनरली 2 मेथड है। पहला ड्यूक मेथड है और दूसरा IVY मेथड है। हम दोनों मेथड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो पे। आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। कौन से स्पेसिमेन लेंगे हम? तो ब्लड कलेक्शन बाय ईयर लोब के हम द्वारा ब्लड ले सकते हैं या फिर फिंगर पंचर भी कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें हम स्पेसिमेन के रूप में ले सकते हैं। किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है आपके पास? तो स्टरलाइज लैंसेट लेना है आपको, स्प्रिट ले सकते हैं 70% अल्कोहल साफ करने के लिए, सर्कुलर फिल्टर पेपर लेना है और स्टॉप वॉच लेना है। ये सारी चीज़ें लेकर आप तैयार रहें ब्लीडिंग टाइम करने के लिए। नॉर्मल रेंज 1 से 5 मिनट, ये ड्यूक मेथड के लिए है, आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रोसीजर की ओर हम सभी आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपके ईयर लोब या फिर फिंगर, आपको रिंग फिंगर आप ले सकते हैं। आप उसे सबसे पहले अल्कोहल की सहायता से या स्प्रिट की सहायता से साफ करें। सेकंड, आप एक लैंसेट की सहायता से 1 mm का एक डीप पंचर करें। जैसे ही आपने पंचर किया, आप आराम से स्टॉप वॉच को शुरू करें। स्टॉप वॉच शुरू करें और आपको किसी भी तरह के आपको फिंगर पे प्रेशर नहीं डालना है या फिर ईयर लोब्स पे प्रेशर नहीं डालना है। आप 30 सेकंड के बाद, 30 सेकंड इंतज़ार करने के बाद आप सर्कुलर फिल्टर पेपर पे या फिर फिल्टर पेपर पे आप फर्स्ट सिर्फ आप कान के पास या फिंगर के पास फिल्टर पेपर को ले जाएंगे तो वो ब्लड सक कर लेगा। और ये प्रक्रिया आपको 4 से 5 बार करनी है हर 30 सेकंड के गैप में। लास्ट में आप जैसा फोटो में देख पा रहे होंगे, हमारे पास 8 ड्रॉप्स आए हैं और 8 ड्रॉप्स के बाद आपको लगेगा कि हाँ आप ब्लड नहीं आ रहा है, तो आप उस स्टॉप वॉच को वहीं बंद करेंगे और 30 सेकंड का हमने गैप रखा था और 8 ड्रॉप्स आए हैं तो उसे 8 से हमने मल्टीप्लाई किया है तो 240 सेकंड हुआ। और 240 सेकंड को आप मिनट में बदलेंगे तो वो 4 मिनट के करीब हुआ। और हमने नॉर्मल रेंज में 1 से 5 मिनट इसका नॉर्मल रेंज देखा था। तो जनरली ये
बहुत सिंपल प्रोसेस है ब्लीडिंग टाइम करने का। ये मेथड लैब में भी यूज किए जाते हैं। ये मेथड आपको पूछा भी जा सकता है। आप अपने प्रैक्टिकल के लिए या फिर वाइवा एग्ज़ाम के लिए भी आपको ये दिया जा सकता है और ये मेथड ऐसे पूरा हो जाता है। नेक्स्ट है IVY मेथड। इससे पहले आपने ड्यूक मेथड देखा है। IVY मेथड मोर रिलायबल होता है, बट लेकिन इसके रिक्वायरमेंट में स्पेग्नोमोनोमीटर आपको चाहिए होता है। वो हम हाथ में लगाकर कफ लगाते हैं, कप में हवा डालते हैं, फिर उसके बाद हम ऐसे ही निडल से अपने हैंड में फ्रंट साइड में पंचर करते हैं और फिर उसके बाद, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रक्रिया ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसके वजह से ज़्यादातर ड्यूक मेथड ही यूज किया जाता है। IVY मेथड पे आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। नॉर्मल रेंज 5 to 11 मिनट इसका नॉर्मल रेंज होता है। अगर आप लॉन्ग वीडियो चाहते हैं IVY मेथड पे तो नीचे मुझे बताइए, मैं उस पर नेक्स्ट जो होगा IVY मेथड पे लॉन्ग वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद है आपको ये ब्लीडिंग टाइम समझ में आ गया होगा। बिल्कुल हल्का सा सिंपल कॉन्सेप्ट है। पंचर करना है और आपको फिल्टर पेपर में उसे देखना है वो कि कब तक स्टॉप होता है और टाइमिंग ले लेना है। बस दिमाग में कॉन्सेप्ट याद रखें, रिक्वायरमेंट वगैरह आप खुद से लिख सकते हैं और इसे एक अच्छे से नोट्स के रूप में तैयार करें और मुझे भेजें। थैंक यू एवरीवन।